हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वाइस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आपका बेसियल फंक्शन चल रहा था और मैंने आपके इसमें सभी रेफरेंस फॉर्मूले भी करा चुका हूँ। जो भी प्रॉपर्टीज थी कुछ वो भी कंप्लीटली करा दिया है। ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी को छात्र को नहीं भी आई होगी। ठीक है, तो चलते हैं। आप इसके कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं और कुछ जो आए हुए भी पेपर्स में दिख जाते हैं, पेपर में दर्शन देते हैं वो अपने। तो आइए उनको देखते हैं कैसे उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं। आइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये वाला जो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और ये आता ही आता है। पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पेज नंबर 437 पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं। प्रूव दैट लिखा हुआ है। प्रूव दैट कितना डी ओवर डी एक्स जे एन स्क्वायर प्लस के जे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना देगा। 2 बाहर है, एन अपॉन एक्स जे एन स्क्वायर माइनस के एन प्लस 1 अपॉन एक्स और जी एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। मतलब इससे आपको ये लाना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रूफ कर देंगे, कोई भी दिक्कत किसी भी चीज की नहीं है। तो आइए कुछ देखते हैं। कुछ रूल आते हैं और उन रूलों का अप्लाई करना पड़ेगा और उन रूल को अप्लाई करने के बाद आपका वर्किंग निकलेगा। चलिए मैं देखता हूँ। एक मिनट का वेट, क्वेश्चन होता है उड़ा देंगे। बात को समझना मेरी। LHS लो पहले। डी ओवर डी एक्स जे एन स्क्वायर जे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर, डिफरेंशियल कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। यहां पर जो टर्म लिखी हुई है एक्स में लिखी, ये एक्स ही होता है। ठीक है, ऊपर यहां लिखा हुआ है एक्स, एस से होल स्क्वायर। क्लियर है, जब आपने डिफरेंशियल किया तो छात्रों क्या है, 2 जे एन एक्स इंटू जे एन डैश एक्स। क्लियर है, प्लस पावर आ गया 2 जे एन प्लस एक्स इंटू जे एन प्लस 1 डैश एक्स। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब समझना, वी नो दैट लैग्रेंज फॉर्मूला फर्स्ट क्या होता छात्र, एक्स जे एन एक्स डैश। एक मिनट और चेक कर लेना चाहिए मुझे। जे एन डैश ही है, यहाँ जे एन डैश ही है, रुक जाओ। बराबर कितना, एन जे एन एक्स माइनस के एक्स। मैंने आपको बता रखा है जब एन आता है तो छात्रों यहाँ क्या आ जाता है, एन प्लस 1 एक्स। एक तो बात है इसकी, और दूसरा जो रूल है वो है आपका एक्स जे एन डैश एक्स बराबर माइनस के एन जे एन एक्स और प्लस का एक्स जे एन माइनस 1 एक्स। यहाँ प्लस तब दिस प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ एन माइनस 1। क्लियर है, अब समझना मेरी बात ध्यान से। आपको जे एन डैश एक्स तो मिल रहा है, ठीक है, बट जे एन प्लस 1 एक्स नहीं मिल पा रहा है, तो उसको बनाना पड़ेगा। बनेगा कैसे, सबसे पहले तो आप जे एन एक्स निकालो। कैसे निकलेगा, आ जाओ। जे एन डैश एक्स, मुझे इन दो रूलों की आवश्यकता पड़ेगी। फर्स्ट है और सेकंड, दो रूल आपके निकले, फर्स्ट और सेकंड। तो जे एन डैश एक्स बराबर एक्स का हो गया डिवाइड, तो एन अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो आपको मिलेगा जे एन प्लस 1 एक्स। क्लियर, अब समझना मेरी बात। आपको एन प्लस 1 में चाहिए, डैश की जरूरत थी तो डैश वाला मैंने ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसिंग कर दो। चलो एन बाय एन प्लस 1 में, जैसे आपने रिप्लेस किया और देखो एक्स का डिवाइड भी देते तो तुरंत की तुरंत, तो ये चेंज होकर आएगा जे एन प्लस 1 डैश एक्स बराबर, और एक्स का डिवाइड भी दे रहा हूं तो माइनस एन प्लस 1 अपॉन एक्स, और आपके पास मिला जे एन प्लस 1 एक्स प्लस एक्स से एक्स उड़ गया, ये कितना बचा, जे एन एक्स। बोलो, यहां तक समस्या नहीं है, क्लियर है।
बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब समझो मेरी बात, जे एन डैश एक्स और जे एन प्लस वन एक्स की वैल्यू आप ये इक्वेशन कोई नाम दे दो, इसको ए, इसमें रख दो वैसा आप। चलिए मैंने रख दिया जी। लो, टू जे एन एक्स गुना जे एन डैश एक्स कितना, ये रहा एन अपॉन एक्स जे एन एक्स माइनस के जे एन प्लस वन एक्स, ठीक है, प्लस टू जे एन प्लस वन एक्स, रखो जे एन प्लस वन एक्स का डैश कहा गया, ये रहा माइनस के एन प्लस वन एक्स जे एन प्लस वन एक्स और प्लस का जे एन एक्स। स्टूडेंट ये बात यहां तक नोट करो जल्द से जल्द। चलिए जल्द से जल्द नोट कीजिए। कर दिया, टू जे एन एक्स है, देखो टू तो प्रत्येक में से कॉमन आया तो ठीक है, टू को तो आप बाहर ही लिख लीजिए। जे एन एक्स से आपने मल्टीप्लाई की एन अपॉन एक्स जे एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो छात्र मिलेगा जे एन एक्स और जे एन प्लस वन एक्स, क्लियर है। अब दो तो बाहर है ना आपका ऑलरेडी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई छात्र, तो आपको मिला एन प्लस वन अपॉन एक्स जे एन प्लस वन एक्स, इसका ये होल स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से लिख लो। और माइनस में प्लस जे एन प्लस वन एक्स और जे एन एक्स, ठीक है, प्लस से माइनस वाली कैंसिल आउट होगी वैल्यू, तो आपको जो सॉल्यूशन निकल रहा है टू, यही बात आपसे आरएचएस में टर्म दे रहा है इस साइड में। ये बात आपकी क्या होगी, प्रूफ, मतलब आरएचएस निकल के आ गया। कोई दिक्कत आई किसी छात्र को, समस्या आई नहीं आई ना, बताइए। चलो फिर स्टूडेंट देखो ऐसा है, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग ही कराता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन था, मैंने रिसर्च करने के बाद में मुझे ये तो आपका एग्जाम्पल थर्ड है। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन लूंगा और देखना उसको कहाँ पर यूज करूंगा, तुम देखते जाना, बस खेल समझना, बस आपको खेल से ही मतलब है, ठीक है, ऐसे सिखाएंगे दिक्कत ना आई, देखते जाओ तुम बस। मैं हर क्वेश्चन को किसी न किसी से रिलेट करता हुआ चलूंगा, देखते रहो। मुझे अगला भी कराना है इसके थर्ड के बाद में, फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल आपका है दे रखा है, मुझे वो भी कराना है, बट नहीं कराना अभी। क्यों कराएं अभी, नहीं कराना अभी छात्रों, कि जो चीज अभी तुमने ये पढ़ी तुरंत ही आप डिफरेंट पढ़ लो, भाई साहब गलत बात है। पेज मोड़ दो, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर है, कौन सा बनेगा इससे, बाकी के तो देखो तुम सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 446 पर देखो क्या लिखा हुआ है, जे जीरो का होल स्क्वायर प्लस के टू जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर प्लस जे थ्री स्क्वायर डैश बराबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, ये मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मेरी बात समझना, जैसे जैसे मुझे पता चल रहा कि जे जीरो प्लस टू जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर इस टाइप से टर्म्स बन रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ देखूंगा मैं थोड़ा सा ध्यान से कि यदि मैं J1 की बात करता हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं, J1 की बात करता हूँ, तो यहाँ से कुछ ना कुछ फाइंड आउट होकर निकलेगा। देखो
यदि मैं n बराबर 0 रखता हूं तो जे 0 मिलेगा और जे 1 मिलेगा। n बराबर 2 रखता हूं, नहीं 1 रखता हूं तो 1 और कितना आगा 2, 1 और 2, 1 पहले ऑलरेडी मिल चुका था तो 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 आ रहा है ना, आ रहा है बाहर। जे 0 एक सिंगल टर्म रहेगी। स्क्वायर वाला टर्म का इस वाले, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्क्वायर से ही बनकर आएगा और इसी रूल से बनकर आएगा और किसी हालत में किसी और रूल से बनकर निकलेगा भी नहीं। आइए मैं इसके दर्शन कराता हूं। अगर वहां पर पेपर में आता है, समझ लो मेरी बात पहले ध्यान से, पेपर में आता है अगर आपको रिमेंबर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं रिमेंबर है तो फिर से आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया प्रूफ करने का तरीका बिल्कुल ऐसा का ऐसा एजिटिस करना है, देन उसके बाद में ये करना है। हालांकि आएगा तो 2.5 नंबर में आएगा, आया तो आपको सीधा सीधा डायरेक्ट इसको रिमेंबर रखना पड़ सकता है भाई। चलिए मेरी बात समझो, बी नो दैट, इसलिए मैंने इसको छात्रों पहले लिखा रखा। मेरे क्वेश्चन हर क्वेश्चन एक न किसी से रिलेट रहेंगे, पहले समझते रहना बस मेरी बात ध्यान से। मैं आपको बेहतर जानकारी देने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। 1n/x जे क्या माइनस की n+1/x जे n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन कोई मान ली 1 आगे निकल 1 थी, ठीक है, कोई दिक्कत। पुट कर दो, आप पुट कर दो के n बराबर आपने 0 रख दिया, 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, ऐसे टर्म अप टू n टर्म रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने बात करी जब मैंने n बराबर 0 रखा, समझते रहना मैंने ध्यान से, d/dx जब मैंने n बराबर 0 रखा तो छात्रों मिला j0 जे 0 स्क्वायर प्लस के j1 स्क्वायर, क्लियर, बराबर वही टर्म मैं यहाँ रखूंगा। n की वैल्यू क्या रख रहा हूँ, 0 रख रहा हूँ। जब छात्र इसको 0 रखूंगा तो ये ऑलरेडी 0 हो गया, चलो इधर 0 jnx का इसका माइनस 1 यहाँ मिल गया x और n की वैल्यू 0 रख रहा हूँ ना तो 1 स्क्वायर, क्लियर। अब मैंने बात करी 1 रखा तो छात्रों मिला मुझे यहाँ से j1 स्क्वायर प्लस की अगली वैल्यू मिली j2 स्क्वायर, क्योंकि देखो ये बढ़ता जाए, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, क्लियर, बराबर 2। अब मैंने रखा 1 तो मुझे मिला 1/x और 1 रख रहा हूं ना, j1 स्क्वायर मिल रहा है माइनस, कहाँ है 1 रख रहा हूं ना, हाँ 2/x और j2 स्क्वायर, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगली बात यहां समझ लो, चलो इसके नाम दे दूं, नाम दे देते हैं, चलो 2 इक्वेशन होगी, ये 3 इक्वेशन होगी, ठीक है, नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। d/dx, अब आपने क्या रख दिया, पहले रखा 0 फिर 1 रखा, अब रख दो 2, जैसे आपने 2 रखा तो कितना मिला j2 स्क्वायर प्लस के j3 स्क्वायर बराबर 2 बाहर ही चल रहा है और आपने रखा है, देखो 0 पे काम कर रहा है, ये 1 पे काम कर रहा है, ये 2 पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो 2/x और j2 स्क्वायर माइनस 3/x, कहाँ गया 2 है ना, अरे क्या कर रहा है रोहित, कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इस टाइप से अप टू चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको खेल सिखाऊंगा, मेरी बात समझना, जब मैं छात्र इसको ऐड करता हूँ, प्रत्येक टर्म को ऐड करता हूँ, प्रत्येक इक्वेशन जो आपकी आएंगी लोअर फोर्थ इक्वेशन, ज्यादा मैंने इक्वेशन लिखी नहीं है, ठीक है, मैं यहीं से आपको सिखा दूंगा पूरी बात, बस मेरी बात को समझना। j0 स्क्वायर प्लस j1 स्क्वायर जब ऐड हो गए तो ये जुड़ेगा, अब j2 स्क्वायर है तो j2 स्क्वायर से j2 स्क्वायर भी जुड़ेगा, फिर j3 बनेगा, j3 स्क्वायर हो, j3 में 2 जुड़ जाएगा, क्लियर। अब मेरी बात समझना, यहाँ पर 0 jn स्क्वायर माइनस, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, सारी टर्म कट जाएंगी क्योंकि कोई बच ही नहीं रहा, और सिर्फ ये बच रहा है 0, ये इससे कट गया, ये वाली टर्म इससे कट गई, ये वाली टर्म अगली इससे कट जाएगी। अगर मैं बात करता हूँ n वाली टर्म, n वाली इससे कट जाएगी, इससे अगली बात करूँ सारी टर्म्स कटती चली जाएंगी, जब कटती चली जाएंगी तो समझ रहे हो ना। आपने क्या किया, ऐड इक्वेशन सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके कर दिया, तो d/dx जे स्क्वायर प्लस का, पर सभी 2 आ रहे हैं, 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मैं 2 को कॉमन ले रहा, j1 स्क्वायर, j2 स्क्वायर, j3 स्क्वायर और j4 स्क्वायर, इस टाइप से चलेगा
बराबर आपके पास कितना बच रहा है यहां से 2 इंटू सभी टर्म्स क्या आएंगे 0 0 हो जाएंगे। तो भाई साहब 0 हो गया, ये 0 आया। क्लियर है। बट आपको क्वेश्चन में डी ओवर डी एक्स नहीं लिखा हुआ, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रल कर दो। लीजिए इंटीग्रल हमने करा, तो जे स्क्वायर प्लस के 2 J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस J3 स्क्वायर डैश बराबर कोई कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट मतलब सी कोई कांस्टेंट आ गया, बट वहां पर दे रखा है 1, है ना, क्वेश्चन में 1 दे रखा। टेंशन ना ले, मैं अभी बताता हूँ, रुक जाओ, कोशिश करूंगा बताने की भी। टेंशन ना ले। तो यहां तक बात आई सी तक। अब इसको निकालने का तरीका समझते हैं। आप एक चीज जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो, J0x बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, इस टाइप से होती है टर्म्स। क्लियर है। अगर मैं पुट कर दूं x की वैल्यू को 0, तो आपको मिलेगा J00 बराबर कितना बना 1, क्योंकि बाकी टर्म सारी 0 हो गई। अब बात करते हैं J1 की। छात्रों यू जो काम कर रहा है यू है J0x, J00, ये पहली वाली जो टर्म है आपकी ये है J1x। जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो छात्रों J1 कितना मिल जाएगा आपको, J1 0। जब बात करूंगा J2 0 की, तो वो भी क्या मिलेगा आपको 0। तो ठीक है, आ जाओ इधर साइड में, रख दीजिए इस वैल्यू को, उसको J0 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 प्लस 2, J1 J2 J3 सबकी वैल्यू क्या आ रही है 0 0 बराबर सी। तो सी कितना आ गया आपके पास में 1, तो सीधा सीधा सी की वैल्यू को यहाँ रख दो आप 1 की जगह पे। लीजिए, कोई टेंशन, भाई सब समझ में आया, बराबर। बच्चों ये बात हमारी होगी प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए फिर स्टूडेंट्स, चलिए तब देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आ भी गया है ना, चलती है, चलो भाई। कुछ थोड़ी देर और देर का हो रहा है, चैप्टर कंप्लीट होने वाला, थोड़ी देर का है, 1 2 क्लास। अबे हद है। आइए भाई, जितने मैंने आपको स्टूडेंट करा चुका हूँ इसमें, वो तो है ही है 100%। जो भी आर्टिकल वगैरह जो भी हैं, रूल्स वगैरह सब हो, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं आता। करना चाहो प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, वो आपकी श्रद्धा है कि जितनी प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, डी ओवर डी एक्स क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। एक्स जे एन प्लस 1 बराबर आपको दिया हुआ एक्स जे एन स्क्वायर माइनस जे एन प्लस 1 का होल स्क्वायर। टेंशन ना लें बिल्कुल, ठीक है, ये बात है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, हम सॉल्व करेंगे इसका। हमने ले लिया LHS लेफ्ट हैंड साइड, एक्स जे एन एक्स या जे एन प्लस 1 एक्स। क्लियर है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट चलो मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा वर्किंग करनी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे मान के कर लेते, कोई भी दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एज इट इज हुआ छात्रों, सेकंड का क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया। तो जो सेकंड का डिफरेंशियल होता है जैसे इतना निकल कर आया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड एज इट इज हो गया,
और फर्स्ट का आपने कर दिया डिफरेंशियल। चलिए डी ओवर डी एक्स कितना है, एक्स जे एन एक्स, ठीक है। अच्छा एक्स आना है, ठीक है। एक्स जे एन एक्स, जे एन प्लस वन एक्स प्लस का जे एन प्लस वन एक्स, आपने यहाँ फर्स्ट सेकेंड लगाया तो कितना मिला, एक्स जे एन डैश एक्स प्लस का एक्स का डिफरेंशियल हुआ 1, तो आपको मिलेगा जी एन एक्स, ठीक है। टेंशन फ्री हो गए हम यहाँ तक, तो बात होगी कंप्लीटली। स्टूडेंट ऐसा देखो क्लास को पूरा देख लिया करो, मेहनत करते हैं भाई, आप लोग इंटेलिजेंट इतने हो कि समझदार तो हो ही आप, इंटेलिजेंट भी। जे एन एक्स, एक्स की मल्टीप्लीकेशन छात्रों इसके साथ रख लो, थोड़ी देर कुछ बना रहा हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था ना, क्वेश्चन थर्ड एग्जाम्पल जो था उसी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे हम, है ना, टेंशन ना लो। मल्टीप्लाई आपने कर दिया जी एन प्लस वन एक्स का, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैंने इसको इसके साथ ही रिलेट रखूंगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी, ठीक। जिसके साथ होगा जी एन प्लस वन की इसके साथ मल्टीप्लाई तो छात्रों ही मिलेगा जी एन एक्स और जी एन प्लस वन एक्स, ठीक है। यहां तक तो मेरी बात कंप्लीटली प्रॉपरली आई। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। आप जानते हो वी नो दैट, कौन से फॉर्मूले क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, एक्स जे एन डैश एक्स बराबर, मैंने आपको क्या सिखाया था, माइनस का एन जे एन एक्स प्लस का एक्स जे एन माइनस के वन एक्स, यहाँ माइनस था दिस माइनस, लेकिन मैंने स्टूडेंट में चेक भी करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि देखो ऐसा है याददाश्त थोड़ी बेकार है। हाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा कहां लिखा, सही तो है। चलिए स्टूडेंट ठीक है, गलत नहीं है, सही है। ये आपका सेकंड है, हाँ, और ये फर्स्ट है, एन जे एन एक्स माइनस के एक्स जे एन प्लस वन, ये आपका फर्स्ट था, ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी भी चीज की नहीं है। तो एक चीज तो आपको निकलेगा जे एन एक्स, ठीक है। अब अगली बात आती है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये सोच रहे हो बहुत देर से आपने नहीं पूछा, मैं बता रहा हूं, आप नहीं पूछोगे, मैं बता रहा हूं, मैं खुद ही बता दूंगा आपको, कोई टेंशन ना लें। आपने ये सोच रहे हो कि सर जो है सेकंड वाले को ही रिप्लेस क्यों करते हैं एन को एन प्लस वन में, अच्छा बताएंगे। यदि मैं इस फर्स्ट वाले को रिप्लेस करता हूँ एन को एन प्लस वन में, तो छात्रों ये मिल जाएगा एन प्लस टू, और मुझे एन प्लस टू से कोई काम है नहीं, और मेरा ना ही एन प्लस टू किसी भी चीज से कट पाएगा, ना ही सॉल्व हो पाएगा, क्लियर। अब क्या हुआ, मैं अगर रिप्लेस करता हूँ एन प्लस वन इसको एन को एन प्लस वन में, तो छात्रों कुछ कुछ मेरी बातें, ये एन प्लस वन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा, और मेरी कुछ ना कुछ कंडीशंस ऐसी मिलेंगी जो मेरे को सेपरेट कर पाएंगी या काट पाएंगी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। एन माइनस वन की वजह से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, टेंशन ना लें। अब सेकंड वाले में आपने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एन बाय एन प्लस वन में, क्लियर है। चलिए भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आइए, जब मैंने सेकंड वाले को रिप्लेस कर दिया तो क्या आएगा निकल के, एक्स जे एन प्लस वन एक्स बराबर माइनस के एन प्लस वन और जे एन प्लस वन एक्स माइनस प्लस के एक्स जे एन एक्स, क्लियर है। और दूसरी वैल्यू आपकी ये चली रही थी, एक्स जे एन डैश एक्स बराबर एन जे एन एक्स माइनस के एक्स कितना जे एन प्लस के वन एक्स, क्लियर है। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू उठाओ, इसकी वैल्यू उठाओ, और आपको यहां रखनी है, दिस यहां पर रखनी है। चलिए फिर रख देते हैं फिर इसको, आइए अब जे एन एक्स इंटू एक्स जे एन प्लस वन एक्स कहाँ ये रहा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का एन प्लस वन जे एन प्लस वन एक्स, क्लियर है। इंटू में कोई बात, ठीक है, प्लस का जे एन प्लस वन एक्स, और इसके साथ क्या आ जाएगा, ये वाले टर्म्स एन जे एन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन एक्स, टेंशन फ्री, एंड
प्लस के जे एन एक्स और जे एन प्लस वन एक्स। ठीक है, दिक्कत नहीं है ना। चलिए फिर आगे आ जाओ। अब आपका वर्किंग सॉल्व होगा, नोट करते हुए चलो, जैसे जैसे मैं लिखता रहता हूँ ऐसे ऐसे लिखते रह करो। ठीक है, नोट करना जरूरी भी है। चलिए, नोट हो गया। अब मेरी बात समझना, जे एन एक्स है और जे एन प्लस वन एक्स है, उसके साथ में एन प्लस वन मल्टीप्लाई में माइनस के साथ, तो मैं प्रॉपर प्रत्येक में मल्टीप्लाई करूंगा तो छात्र ये मिलेगा एन जे एन एक्स और जे एन प्लस वन एक्स। क्लियर है। अब इसके साथ करूंगा तो मेरे पास आएगा जे एन एक्स और जे एन प्लस वन एक्स। क्लियर है। ये एक्स कहां से आ रहा है, एक्स एक्स, रुक जाओ अभी बच्चों, वेट वेट वेट, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी भाई मैंने। हाँ, मिल गया गड़बड़। ये इतना लिखा हुआ है प्लस एक्स, इसको तो खा ही गया मैं। ये रहा, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू तो खा ही गए, है ना। हाँ, प्लस के एक्स जे एन स्क्वायर एक्स, ये रह गई थी ना वैल्यू वहां पर। ठीक है, प्लस एन जे एन एक्स जे एन प्लस वन एक्स माइनस एक्स जे एन प्लस वन का होल स्क्वायर एंड प्लस जे एन एक्स जे एन प्लस वन एक्स। बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन से स्टूडेंट ये, इससे आपका ये कैंसिल आउट हुआ छात्र, और इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, और एक्स कॉमन आ रहा है आपका, एक्स कॉमन लिया आपने, जे एन स्क्वायर एक्स माइनस के जे एन प्लस वन स्क्वायर एक्स। तो छात्रों ये बात मेरी प्रूफ हो गई, डी ओवर डी एक्स, ये आपका राइट हैंड साइड भी आपका निकल कर आ गया। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली प्रूफ, चलो ये आंसर है। ठीक है, ये बात आपकी क्लियरली समझ में आई, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई, समझ में आया अच्छे से। ठीक है ना, ऐसे ही समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन बिल्कुल इससे ही रिलेट करता है, देखना अभी जल्द से जल्द नोट कर लो। कर लिया ना, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा ध्यान से देखना, चश्मा लगा के देखना क्या लिखा हुआ है, ये उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है ना, आइए, इसी से मैं पहचानता हूँ जे जीरो जे वन एक के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ रहे हैं, और जो मेरा एक रिजल्ट निकल गया इससे निकल कर आया था, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर कौन से किया था, क्वेश्चन नंबर 7 को करने के बाद में आए फिर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसके बाद में कुछ रिजल्ट हैं और भी 100% मिलता है पेपर में, वो रिजल्ट तो जो अभी मैं आपको अभी कराएंगे। ठीक है ना, उसका एक रूल है, काफी लॉन्ग है, उसको आपको रिमेम्बर रखना पड़ेगा, जरूरी है। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए क्लास में अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ, आ जाओ भाई। अच्छा, वो हटा ही दिया, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा। चलिए अब देखते हैं इसको भी, हद है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट
ठीक है, हमें तो पता है भाई, लिखा हुआ ना है वो मेरिट यूनिवर्सिटी में, लेकिन इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट ही है। एक्स बराबर 2 J0 J1 6 J1 J2 that is 2n plus 1 JN और JN plus 1। ठीक है, तो किसका यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को। अगर पेपर में आता है तो इसी टाइप से सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 9 आपको सॉल्व करके बताया था ना, ऐसे ही आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के तरीका बताया कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, तो ऐसे ही उसको सॉल्व अगर आपको आता है पेपर में 5 नंबर में, तो आपको ऐसे ही वर्क करना पड़ेगा। या अगर फिर याद हो तो बात, याद की बात तो भाई अलग ही है। अब मेमोरी इतनी फास्ट हो तो देखो मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। ठीक है, भूलना मत, ये एक्स है, ये एक्स यहाँ आ गया, GN का होल स्क्वायर करके लिख दो और GN प्लस 1 का होल स्क्वायर करके बीच में माइनस लगा दो, बस हो गया याद। क्या कुछ दिक्कत है क्या, नहीं है ना, समझ में आ गया ना। एक्स ये रहा एक्स, GN का होल स्क्वायर माइनस GN प्लस 1 का होल स्क्वायर करके लिख दीजिए, बस छुट्टी, हो गया, दिक्कत कहीं है ही नहीं, हो गया ना याद। चलें फिर आगे की तरफ आ जाओ। तो जैसे आपने प्रूव करना पड़ेगा यहाँ आपको पहले, तो यहाँ तक ठीक है, प्रूव करना पड़ेगा, पहली बात ये वाली यहाँ, मैं तो BKT करके लिख दूंगा, बी नो दैट करके, वर्क तो आपको करना है आगे तक। देखते जाओ, J0 और 1 आ रहा है छात्रों, मेरी बात समझना, पुट n बराबर 0 1 2 3 4, इस टाइप से आपको रखनी है वैल्यू अप टू n तक। चलो जैसे ही आपने देखो पुट n बराबर 0, तो d/dx बिल्कुल ऐसे ही करना है, x J0 J1 बराबर x J0 का होल स्क्वायर माइनस के J1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब n बराबर 1 पर चेक करना है, d/dx x J1 J2 बराबर x, भाई n की जगह पर 1 रख रहे हो, 1 रखोगे यहाँ 2 आ जाएगा, x ये J1 स्क्वायर हो जाएगा, ये J2 स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए d/dx x J2 J3 x J2 स्क्वायर माइनस के J3 स्क्वायर, अब तो इस टाइप से चल ही रहा है। ठीक है, टेंशन ना ले। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, समझते रहो भाई ध्यान से, भाई बच्चों आपको समझना ही बहुत जरूरी है, मेरी बात थोड़ी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कराऊंगा मैं आपको। देखो J0 स्क्वायर है माइनस J1 स्क्वायर है, इससे छात्र ये कट गया, इससे ये कट रहा है। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू कट रही है, कैंसिल आउट हो रही है ना, हो रही है, यस हो रही है, एक मिनट रुको और। ठीक है, एक चीज और समझना, यहाँ ये 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो एक काम करो, यहाँ 1 है 2 है, तो ये इक्वेशन मान लेता हूँ मैं 1 2 3। ठीक है, यूजिंग मल्टीप्लाई, मैं बता रहा हूँ आपको क्या, आपको 1 यहाँ 3 चाहिएगा, अभी मैं बता दूंगा, टेंशन ना ले, इसका थोड़ा हाथ रहे, 2 को कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ आपको J0 J1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए आपको 3 J1 J2, आपके पास कितना है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, 1 ही है बस। तो यूजिंग मल्टीप्लाई वास फर्स्ट y 1, सेकंड y कितना 3, थर्ड y, जब एक बार समझो 1 3, और इसके अकॉर्डिंग तुम समझ सकते हो, होशियार इतने हो, 1 3 5 मतलब 1 3 5 का टर्म निकलेगा, तो जब उससे सॉल्यूशन आ गया तो यहाँ आ गया छात्र, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, बात क्लियरली हुई। और क्या कर दो फिर इसको आप ऐड कर दो, क्या कर दें आप इसको ऐड कर दो। तो मेरी बात समझना, d/dx तो आ गया बाहर, ओके, x भी आपका बाहर ले लेता हूं मैं, इसको कॉमन लेता हूं यहाँ पर, क्लियर है। ये हो गया आपका बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, J1 प्लस 3, आपने 3 की मिनट J1 J2,
प्लस 5J2J3 डेट एड्रेस। अब समझो 1 3 5 आ रहा है ना, इसका होगा 2n प्लस का 1, ठीक है ना। अब ये आ गया JN प्लस 1 लास्ट टर्म बराबर, टेंशन ना लो बस, समझते रहना बस ध्यान से। ये आपका एक्स प्रत्येक में से कॉमन आ रहा है, ठीक है, ले लिया हमने कॉमन जी, कोई भी समस्या नहीं है हमें यहाँ तक। ये तो आपका J0, टेंशन ना, J0 माइनस के J1 ही रहा। अब आपने इसके साथ में कितने की मल्टीप्लाई कर दी, 2 की नहीं 3 की कर दी, प्लस का 3J1 स्क्वायर माइनस के 3J2 स्क्वायर, टेंशन ना लो मैं सब सिखा रहा हूँ, प्लस का 5J2 स्क्वायर माइनस के J3 स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फिर आओ, आइए आइए, नोट हो गया, बिल्कुल नोट है। अभी आपको पूरी पूरी बात आ जाओ बच्चों, बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा क्वेश्चन, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। चलो मेरी बात समझना ध्यान से, मैंने अभी आपको कुछ चीज पहले बताया था पिछले क्वेश्चंस में, क्या बताया था, J0 अगर मैं x को भी 0 मान लूं तो ये क्या आएगा 1, और क्या बात करूं अगर मैं J0 नहीं J1 0 की वैल्यू निकालूं तो छात्र वो भी 0, J2 0 की वैल्यू निकालूं ये भी 0, J3 0 की वैल्यू निकालूं तो ये भी 0। तो जब सभी टर्म से 0 हो गई, सभी टर्म से 0 हो गई, तो ये टर्म सारी लास्ट वाली, मैं लास्ट वाली टर्म की बात कर रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा, ये वाला टर्म की, ठीक है, ये सारी टर्म्स आपकी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, नहीं होंगी, यस बिल्कुल 0 हो जाएंगी। जब 0 हो जाएंगी तो d/dx आपको क्या मिला, x J0 J1 प्लस का 3J1 J2, जहां आपको रिजल्ट यूज करना है वहां इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, J2 J3 अप टू कितना 2n प्लस 1 Jn और Jn प्लस 1 बराबर x इंटू J0 की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ना है, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, समझ रहे हो ना, टेंशन फ्री हो, ये सारी बात मैंने आपको पिछले क्वेश्चन से बता चुका हूं। अब बात आती है इसकी d/dx कैसे हटे, ठीक है, मुझे आता हटाना, मैंने कर दिया इंटीग्रल, जैसे ही मैंने इंटीग्रल करा छात्र तो देखो क्या मिलेगा, x J0 J1 3J1 J2 5J2 J3 और प्लस का 2n प्लस 1 Jn प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, होगा नहीं होगा x स्क्वायर अपॉन 2, यस होगा ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब बात करते हैं, चलो एक अदर कांस्टेंट भी आएगा नहीं आएगा, बताओ अदर कांस्टेंट आएगा नहीं आएगा, आएगा सर आएगा ना, लेकिन एक काम करो यहाँ पर अदर कांस्टेंट की जरूरत मत करो, इस कांस्टेंट को लगाऊंगा ना तो फिर बाद में दिमाग घुमाएगा फिर और ज्यादा। हाले चलो कोई बात नहीं, लीजिए लो जी मैंने लगा दिया, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी मत लो, मैं आपको बहका ना रहा, आप कभी ये सोचो सर जी ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रल है और आप इंटीग्रल कर रहे हो, ठीक है, डेफिनेट में ना आता है कांस्टेंट, इसमें आता है, ठीक है जी भाई साहब कोई बात नहीं, टेंशन ना लें। अब बात कर लें फिर समय की, जो मैंने रिजल्ट वो बता रखे ना J0 J1 J1, चलो यहाँ लगा दो अब सीधे सीधे, जैसे आपने लगाए थे 0 0 0 0 प्रत्येक टर्म 0 और बराबर आपके पास कितना भैया एक्स स्क्वायर नहीं कटने का छात्रों, एक्स भी तो 0 है, एक्स 0 नहीं है, अरे भाई साहब जब ही तो 0 बनाइए, 0 1 पर J2 0 तभी तो 0 बना है, तो x भी आपका 0 प्लस का c का आपका छात्र 0। चलो अब रख दिया आपने, रख दिया जी, ये c गायब, x से एक x कट गया तो आपको मिलेगा x बराबर 2 की गुणा हो जाएगी आपकी यहाँ पर, देखो 2J0 J1 6 J1 J2 10 J2 J3 यहाँ जा 2n प्लस 1 और आपसे शायद आई थिंक यही प्रूफ करवा रहा था,
ठीक है, ये बात हमारी प्रूव्ड हो गई। कोई दिक्कत आई, समस्या खत्म? तो ओके स्टूडेंट, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो होती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।